दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 64th वीडियो 17-03-64। आज हम लोग इसके तीसरे चैप्टर का 10वां सूत्र पढ़ेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 03:10। Confirm what you really are. The assemblage of the elite at the festive Janakpuri Yagnashala had suddenly turned meaningful. अष्टावक्र ने डोज डाल दी थी। जानो तुम असल में क्या हो। अष्टावक्र कैन नॉट अलाउ इवन अ ट्रेस ऑफ इग्नोरेंस नाउ। द अपॉर्चुनिटी इज surely a Devi Kripa, a stroke of luck. It does not arrive easily. The time becomes ripe only once in a while. Ashtavakra announced. तुम हर हर्ष और क्षोभ से मुक्त हो। The reached and yet to reach are being pushed by Ashtavakra ji. You, the acclaimed, are not to be excited or depressed. These effects have no association with soul whatsoever. ये शरीर के धर्म हैं। Rooting out the ego. Ashtavakra gives the formula to be free of ego. The words are simple, even in their meaning. Remember, it is Janak's era. The words are simple, yet the effect is thunderous. Ashtavakra declares. Ashtavakra Gita 03:10. Cheshtmanam shariram swam pashyatanya sharirovat sanstave chapi nindayam katham क्षुभ्येन महाशयः। यहाँ पर अष्टावक्र जी ने गैदरिंग को महाशय करके एड्रेस किया है। द हाई सोल्ड पर्सन विटनेसेस हिज ओन बॉडी एक्टिंग एज इफ इट वर अनदर्स। एज सच हाउ कैन ही बी डिस्टर्ब्ड बाय praise or blame? Praise and blame have always reference to one's behavior, which is expressed through bodily actions. But if one finds one's bodily and mental actions to have no connection with oneself, one is not affected by praise or blame. The Jnani finds that the mind and the body and their activities are different from the self. Simple words हैं friends. यह चेष्टमानम स्वम शरीरम अन्य शरीरवत् पश्यति सह महाशयः
संस्तवे अपि च निंदायाम कथम क्षुभ्येत। हर्ष का हेतु स्तुति, शोक का हेतु निंदा, ये सब तो शरीर के धर्म हैं और शरीर आत्मा से भिन्न है। फिर महाशय को, धीर पुरुष को, ज्ञानी को हर्ष और शोक कैसे हो सकते हैं? अष्टावक्र जी इस वार्ता द्वारा वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष चेष्टा करने वाले अपने शरीर को अन्य पुरुष के शरीर के समान आत्मा से भिन्न देखता है, वह महाशय स्तुति और निंदा के विषय किस प्रकार हर्ष शोक रूप क्षोभ को प्राप्त होगा, अर्थात कभी प्राप्त नहीं होगा। अष्टावक्र जी हैज लेड द डिक्टेट, भीतर छुपी हुई गुत्थी को सुलझा दिया है, खोल के बता दिया है। आगे तो प्रोफेशनल्स का अपना काम है। अष्टावक्र जी के शब्द, उनका तरीका अनूठा है। सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग गहरा है। चेष्टमानम, प्रयत्न करता हुआ तू, शरीरम स्वम पश्यति अन्य शरीरवत। शरीरम स्वम, अपने शरीर को आत्मा से भिन्न, अन्य शरीरवत यह पश्यति, अन्य शरीर की तरह जो देखता है, सह महाशय, वह महाशय पुरुष, संस्तवे, स्तुति में, च निंदायाम अपि, और निंदा में भी, कथम, कैसे, क्षुभ्येत, क्षोभ को प्राप्त होगा। अष्टावक्र के शब्दों में अनूठा मीनिंग छुपा हुआ है दोस्तों। जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है, वह अपनी स्तुति में हर्ष और निंदा में क्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता है। यदि वह हर्ष और क्षोभ को प्राप्त होएगा तो वह ज्ञानवान नहीं है। डायरेक्टली अष्टावक्र इज टेलिंग द एलीट प्रेजेंस, do not be having any doubt, do not be confused about your real self. शरीर तो सब दूसरे ही हैं, चाहे अपना लगे या दूसरे का है, तो यह नेचर कृत ही, प्रकृति कृत है। ये प्रकृति से ही बना हुआ है, प्रकृति की ही एलिमेंट्स, उसकी ही विधि और उसका ही विज्ञान। यह शरीर नेचर में से ही उत्पन्न हुआ है और उसी में समा जाना है इसको, उसी में विलीन हो जाना है। और यह तो ज्ञानी होने के नाते हमें पता ही है। शरीर के प्रकृति द्वारा संचालित ही कर्म है
और उनके रिजल्ट्स हर्ष और शोक भी हैं। फिर तू क्यों इनसे अपनत्व का भाव रखता है? ये शोक और हर्ष, क्षोभ और हर्ष कुछ देर भी तेरे साथ रहेंगे। इनमें से क्या तेरे साथ जाएगा? अष्टावक्र जी दोहराते हैं, प्रैक्टिस साक्षी भाव। You will know that even the thoughts are not yours. ये थॉट्स बाहर से कहीं से आते हैं। These are external. These thoughts which you assume to be yours are truly a foreign phenomena. Ashtavakra's few simple words got recorded, got extrapolated. What is the cause of attachment, which is so deep rooted in man, even in the acclaimed ones? How to root out the ego about common man, the ununderstood basis, the missed theory. Ashtavakra's words were analyzed as follows. The gunas of Prakriti perform all karmas. With the understanding clouded by egoism, man thinks, I am the doer. Karma is inherent in Prakriti, which is constituted of three gunas, तीन attributes, sattva, rajas and tamas. But there is no karma whatsoever in Atman. The ignorant man is incapable of distinguishing between the action-ridden Prakriti and the actionless self. It is egoism to identify the self with the non-self. दो रेलगाड़ियां साथ साथ खड़ी हैं। पैसेंजर दूसरी गाड़ी की तरफ देख रहा है। यदि और जब वह गाड़ी मूव करती है तो पैसेंजर को लगता है कि उसकी अपनी गाड़ी मूव कर गई है। वैसे ही द मोबिलिटी ऑफ प्रकृति इज इम्पोज्ड ऑन द immobile Atma. Egoism is brought about by mistaking Prakriti for Atman. Bondage persists as long as egoism lasts. The egoistic man thinks of himself as the doer, while actually he is not. Egoism and agency are the outcome of ignorance. समझ में तो आ रहा था सबके। When an onion is peeled continuously, all skin goes away and there is no substance left. Similarly, on analyzing the ego, it is found to be having no entity. यह तो हो गई एक साधारण जन की बात, कॉमन मैन की बात। But what about the enlightened men? The elucidation comes from Ashtavakra. हे महाशय, हे धीर पुरुष, हे ज्ञानी पुरुष,
the one intuitive into the nature of gunas and karma, knows that gunas as senses merely abide with gunas as objects and does not become entangled. ज्ञानी की विवेचना, विवेक शक्ति होती है, वो जल्दी कंफ्यूज नहीं होता. He understands that there is a kinship between the senses and their respective objects. They are both constituted of the same elements of the same gunas. The element fire, for example, has its own combination of gunas. Emitting light is characteristic of fire. The combination of gunas in fire takes one form as the sense of sight and another form as the object of sight. Because of the sameness of nature in both of them, sense experience becomes possible. और यह पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में निहित है. This is the fact in regard to all the five senses. Atman, which is consciousness, remains unaffected by the sensations. आत्मा आकाश की तरह है, which is the substratum to the dashing clouds. वो ज्ञानी पुरुष, वो धीर पुरुष, वो महाशय, वो योगी, वो मुनि, वो sage who realizes this truth is free from entanglement. गुरु मंत्र है दोस्तों. हर्ष और क्षोभ आपके नहीं हैं. The pilgrim on Hindu ideology learns this, that thoughts do not belong to him. They are foreign. The new man, the proficient user of artificial intelligence. Friends, intelligence is nothing but logic and suggestion. Suggestions from the stored bank. The new man, in its latest developments, is conveniently driven to suicide, to death. It is a mere final extension of his inorganic artificial intelligence. जैसे अनूठे शब्द अष्टावक्र जी के हैं, वैसे ही अनूठे शब्द आपको ये लगे होंगे दोस्तों. और क्या है ये और पाने की तलब. दोस्तों, यह वीडियो मैं अगस्त में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये आपके पास अगले साल मई जून में आएगा. ऐसी ही है मेरी सेटिंग. तो आजकल जो चल रहा है उसमें let us talk about two greatest men of our times, Donald Trump and Narendra Modi. अष्टावक्र जी के इस सूत्र को और हमारी इस एक्सप्लेनेशन को जरा जोड़ के देखिए दोस्तों. ऑपरेशन सिंदूर अभी
पहले सीजर पे है, रुका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट of the richest piece of land on the earth, has taken the drive to make America great again. One of his first drives is tariffs all around the world, and claiming to stop the wars wherever they are going on in the world. आजकल डोनाल्ड ट्रंप की ड्राइव इज इन द न्यूज़ ऑल ओवर, पूरी दुनिया में छाई हुई है, हमारे देश में भी। सीधा फार्मूला है, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग मस्ट कम बैक टू अमेरिका। बहुत साल अमेरिका ने सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी हवा बेच लिया, आर्मामेंट्स बेच लिए, अब काम नहीं चल रहा। लोग जात से ही बिगड़ते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे भी टैरिफ लगा दिए, 25% प्लस 25%। पेनल्टी फॉर फंडिंग रशिया in war against Ukraine, whereas most countries, China, France, Germany, the most of Europe and America itself are funding USSR in war against Ukraine as per the logic of America. Modi ji is having his own ways of fighting back. The Western media now comes up with things like that Trump is detected with dementia. साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मानते नहीं हैं। They have studied and declared Trump is sick. दोस्तों, मैं सोचता हूं ट्रंप सोता कैसे होगा। Must be under dosage of hard pills and harsh forced snooze he must be having. ट्रंप के देश में पता नहीं उसके दुश्मन हैं या कौन है, ये जो ऐसे ऐसे उसके बारे में बताना शुरू कर चुके हैं। और मोदी जी के भी हैं यहाँ पे दोस्त, दुश्मन जो कह लो। राहुल जी हैं, अखिलेश हैं, ममता जी हैं। मोदी जी की अपनी एक वार है, उनके अपने अल्टरनेट्स हैं, अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट के नुक्ते हैं, अपनी फाइट्स हैं। मेरा तो ये जानना और मानना है कि मोदी स्लीप्स स्वीटली perspiring and consistently rejuvenating. Remember friends, जनक जब सुनैना के महल में गए थे, जब अष्टावक्र जी की ज्ञान वार्ता, जनक के पहले प्रश्नों के बाद जनक जी के उत्तर पूरे हो गए थे। जनक slept in Sunana's lap, sweetly perspiring, smiling, and there was a glow on Sunana's face. We discussed about that. आज की ये हालत है दोस्तों, और हम अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। आपके पास यह वीडियो अगले साल मई जून में आएगा। मुझे नहीं पता
कि तब ये पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या होंगी, लेकिन हमारा ये मानना है अष्टावक्र गीता हमारे लिए ही लिखी गई है। अष्टावक्र जी वॉज फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट थॉट्स, their causes and effects are none of yours. When you are grown up, जैसे आप हो, अष्टावक्र जी वैसे भी एक एलीट असेंबलीज को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वो छोड़ना नहीं चाहते ये मौका, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। When you are grown up, reached, acclaimed, धीर पुरुष, महाशय, ज्ञानी, and all that. Be free of your thoughts. These are foreign. Get into a कर्म जहाँ पे you are busy 100% doing परमार्थ, परम अर्थ वाले कार्य में आप संपूर्णतया कर्मरत हो। Whence you are your bestest, most efficient, most productive, most effective, and even most resilient. दोस्तों, जानना तो हमें ही है, द प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया। तुम हर हर्ष और क्षोभ से मुक्त हो। अष्टावक्र जी हैज़ गिवन द प्रिंसिपल ऑफ रूटिंग आउट द ईगो। दोस्तों, जानने में रखिए, जीवन का अनुपयोग या दुरुपयोग अधर्म ही है। Okay friends, thank you so much. I am pretty sure you would have liked the explanations of these simple but deep sutras of Ashtavakra Gita. If you have liked this video, if you are able to appreciate these explanations, please give this video a like, a thumbs up. Please share it with your those contacts whom you love. The onus is on you. India alone can understand these sutras. Nobody else. If you understand, you can be nothing but a flower. You can be nothing but a fragrant entity. You can be nothing but in the spiritual zone. You would have traveled what this life is worth about. Okay friends, please subscribe to our channel and help us grow in viewership. Thank you so much. मैं अपने बचपन के गांव की प्रेयर के साथ इस वीडियो को विश्राम देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.